जय माता दी, जय माँ भवानी। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा था और बार बार मुझसे लोग पूछ रहे हैं जिनके ऊपर सवारियां आ रही हैं, उनको बहुत सारी विभिन्न तरह की चीजें लाइफ में फेस करनी पड़ रही है और वो परेशान होकर मुझे मैसेज कर रहे हैं, फोन घुमा रहे हैं। तो इस पे मैं वीडियो आप लोगों को एक बनाकर देना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को देखें, जाने और समझे कि चीजें होती हैं। इतना आसान नहीं होता है ये जर्नी जिसमें कि आप चाहते हैं कि देवी देवता आपके शरीर में आए। कोई देखते हैं कहीं दरबार में जाते हैं तो उनको लगता है कि देवी देवता यूं ही शरीर में आ जाते हैं। इतना आसान नहीं होता है। जो भी हीलर होते हैं, मोटिवेटर होते हैं इस तरीके के, या वे लाइफ को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, देवी देवता उनके पास सच में वास्तव में अच्छी शक्तियां देवी देवताओं की आई हुई हैं, तो वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं होते हैं। ठीक है, उनके जीवन में ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जो कि वे बार बार मौत को गले लगाकर वापस आए हैं। जहां पर आप फांसी लगा लेते हैं, जहां आप मौत मांगते भगवान से, तो वो चीजें उनके जिंदगी में वो उन चीजों को फेस करके स्टेबल है। ठीक है, आप में यही उनमें यही है कि वो स्टेबल है। फिर भी आपको देख के पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने कितनी सारी परीक्षाएं दी हैं। आपको बस ऐसा लगेगा कि ये जर्नी बहुत आसान है, ये काम बहुत आसान है, बस मूर्ति रख लो और अगरबत्ती जलाना है और ऐसे नाटक करना है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है कि जिनके ऊपर सच में सवारी आती है वे बहुत ज्यादा सम्मान के पात्र हैं। उनको आप सभी को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे जितने भी रीडर होते हैं या हीलर होते हैं, वे इस तरीके की जिंदगी से गुजरते हैं। जब आपके ऊपर सवारी आती है तो क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली बात, सवारी आ गई, एक तो आप शारीरिक कष्ट से गुजरते हैं। ठीक है, आपको एनी टाइम पेन होगा। हो सकता है आपका सर भारी है, पर्टिकुलर बहुत लोग के हाथ में पेन होता है, बहुत लोगों को पैर में पेन होता है, बहुत लोगों को बॉडी पूरी पेन करती है। ठीक है, और ऐसी वैसी पेन नहीं, वो पेन किलर खाने से भी नहीं जाती है। वो दर्द होता है, शक्तियां आपके शरीर को शुद्ध करती हैं, वो दर्द होता है और उस पेन में वे रहते हैं। ठीक है, और उसको कोई नहीं समझ सकता है। अगर कोई पहले के समय पे, टाइम पे या अभी भी कोई ऐसे इंसान है जो आश्रम में है या सिर्फ उनका यही काम है भगवान के ऊपर फोकस करना, तो उनके लिए थोड़ा सा, बहुत नहीं लेकिन थोड़ा सा तो आसान होता है। लेकिन जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं, तो गृहस्थ जीवन में आप बाप, भाई, बेटे, जो भी आप रोल अदा कर रहे हैं, अगर आप मेल है तो, और अगर आप फीमेल हैं तो एक माँ, बहन, बेटी, पत्नी, बहू, तो इस तरीके का रोल आप अदा करते हैं। तो उस सिचुएशन में भी उन सभी के बीच में रहते हुए, क्योंकि वे तो आपको नहीं समझ रहे हैं कि आपके साथ क्या चीजें हो रही हैं और आप उनको समझा भी नहीं सकते, और जब तक कोई इस चीज से गुजरेगा नहीं, वो फील ही नहीं कर सकता है, एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से आप जो है ना, यहाँ पर आपको इतना ज्यादा शारीरिक कष्ट होगा। ठीक है, इतना ज्यादा आप कष्ट में रहोगे शारीरिक रूप से कि आपको हो सकता है कि लगने लगेगा कि भगवान कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, तो भगवान यही चाहते हैं, भगवान माया में आपको फंसा रहे। वो आपका लास्ट एग्जाम होता है, लास्ट तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, देवी देवता जब आपको कुछ देने वाले होते हैं, ठीक है, कुछ काम करवाने वाले होते हैं, कुछ बड़ा काम, ठीक है, तो उसके लिए इस तरीके के कष्ट से वो आपको गुजारते हैं। ठीक है, आपको कुछ समझ ही में नहीं आएगा, ना आप खा पाओगे किसी तरीके की चीज, ना आपको जिंदगी नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि आपका मोह भंग होता है। मोह, बिना मोह के भंग हुए जब तक आप सिर्फ अपनी फैमिली तक सीमित रहोगे कि मेरा फैमिली, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, तब तक आप इस वर्ल्ड की भलाई नहीं कर सकते हो। और भगवान आपको इस पूरे दुनिया को आपको सौंप रहे हैं। ठीक है, पूरी दुनिया आपको सौंप रहे हैं। तो जिस तरीके से वो इस पूरे दुनिया के पेरेंट्स हैं, दुनिया के गार्जियन हैं, तो उसी प्रकार से आपको भी बनाने वाले हैं कि आप इतने सारे लोगों को, हर तरीके के, हर तबके के इंसान आगे चल के आपसे मिलेंगे, अपना दुख शेयर करेंगे, तो आप उनके दुख को समझो। ठीक है, उसके लिए ये प्रिपरेशन है कि सिर्फ आप अपने तक सीमित ना रहो कि मैं ये मुझे मिल गया है तो मैं सिर्फ अपना भला कर लूं। बड़ी शक्तियां सिर्फ आपसे अपना भला नहीं करवाती हैं, और बड़ी शक्तियां अगर आती हैं तो फिर चैलेंजेस भी बड़े बड़े आते हैं आपके जिंदगी में। वहीं आप देखोगे कि किसी के ऊपर सिर्फ अगर पितृ आ रहे हैं उनके घर के, या छोटे ग्राम देवी देवता आ रहे हैं, तो उनको उतना ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर बड़ी शक्तियां आती हैं, बड़ी शक्तियों के देवदूत, देवगण या उनके तत्व आपके शरीर में आते हैं, तो फिर आपको बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सेकंड है मानसिक स्थिति। आपकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, आप पागल भी हो सकते हैं, मेंटल भी हो सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा मेंटल टॉर्चर होता है आपको उस वक्त। आप न सो पाएंगे। अगर आप सोचो आप एक दिन नहीं सोते हो, अच्छे से डिस्टर्ब रहते हो किसी वजह से, कोई ट्रैवल कर रहे हो या कोई काम की वजह से, या आपके घर में कोई फंक्शन है, तो अगर नहीं सो पाते हो तो कैसी स्थिति हो जाती है आपके दिमाग की। आप खाना ठीक से नहीं खा पाते हो। उसी तरीके से जब देवी
देवता आते हैं तो आपको ऐसे ऐसे चीजें आपके साथ होंगी, मेंटली आपको कुछ सुनाई देगा, दिखाई देने लगेगा और सपने में आपको अजीब अजीब चीजें दिखाई देंगी, तो आप डर जाते हो और आप नहीं सो पाते हो। आपका जीना बिल्कुल ही कठिन हो जाता है। आपको लगने लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत है, मेरे साथ कुछ गलत शक्तियां हैं, पर वो गलत शक्तियां नहीं होती हैं। वो आपकी परीक्षा होती है, कठिन अग्नि परीक्षा समझ लो, ठीक है। अग्नि परीक्षा होती है आपकी, जिसमें आपको मेरा अपना मैं बताती हूँ कि जब मेरे पे शक्तियां आ गई थी और इवन कि मुझे शक्तियों ने अपना परिचय भी दे दिया था, मुझे नाम पता चल चुका था, उसके बाद की स्थिति में बता रही हूँ। उसके पहले की तो मैं तो बहुत ज्यादा टेंशन डिप्रेशन में रहती थी, लेकिन उसके बाद की जब शक्तियां ने अपना परिचय दे दिया मुझे, उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कि वे मुझे कभी भी मेरे पे आ जाती थी, कभी भी मुझसे कुछ मांग लिया, कभी भोग मांग लेती, कभी कुछ, और इवन कि वे सपने में आ जाती, वे कहीं पे भी आ जाती, ठीक है। मतलब किसी के भी सामने आ जाएंगी, कुछ भी बोलवा देंगी, है ना। और आपको बोलना होगा, वो भी टेस्ट होता है ना। अगर आप फैमिली में हैं, आपको सिंपल मैं बताती हूँ, अगर आप फैमिली में हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अपनी फैमिली का आप छुपाते हो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी है जो अपनी फैमिली का आप छुपाते हो, आप नहीं बोलना चाहते हो कि उनसे आपका रिश्ता ना खराब हो जाए, या फिर किसी तरीके की आप चीजों को सोचते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब शक्तियां आपसे कोई बड़ा काम कराती है, आपको धर्म पे चलवाती है, वहां पे कोई रिश्ता कुछ भी नहीं होता है, वहां आपको बोलना होता है, ठीक है। वो इस तरीके से आपके दिमाग पे ही हावी हो जाएंगी कि आपको बोलना होगा। अगर आपका कोई लव वन है, कोई भी, सबसे आपका बच्चा ही क्यों ना हो जिसको आपने पैदा किया है, अगर उसने भी गलती करी है तो आपको धर्म के साथ उसको बोलना पड़ता है। ये बहुत बड़ी परीक्षा होती है, बहुत बड़ी परीक्षा होती है, इसे पास करना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता है ये जर्नी कि किसी में देवी देवता आ गए। बच्चों का खेल नहीं है ये, जैसा लगता है दूर से देखने में, ये बिल्कुल ही उलट है। बहुत ही मुश्किल, ऐसा समझिए कि आग का दरिया में कूदना है या आग पे चलना है आपको, इस तरीके की सिचुएशन होती है। आपको लगने लगता है कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि आप जिस तरीके का बिहेव करते हैं तो लोग जो आपके आसपास है, घर के लोग हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं कहीं ना कहीं आपसे, क्योंकि हर कोई अपने अपने लाइफ में किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम से या बातों से परेशान है। वो आपकी परेशानी क्या समझेगा? कौन यहाँ बैठा है आपकी परेशानी को समझने के लिए, जानने के लिए? अगर आप उसको बताओगे भी तो वो समझेगा नहीं। दूसरा कि वो आपको हो सकता है कहीं ले जाए, कुछ ऐसी जगह, ऐसा जगह जहाँ पे उसको लगे कि नेगेटिविटी है, तो आप कहीं और जाओ और अगला इंसान को समझ नहीं है उतना, और उसको वो भी आपको यही बोल देगा कि इसके ऊपर नेगेटिविटी है और उतारने की बात करने लगेगा, और इस तरीके से फिर और ज्यादा आपका कचड़ा हो जाता है, क्योंकि आपके ऊपर वो शक्तियां ही होती हैं जो आपको उस तरीके का बनाती है, ठीक है। कोई नेगेटिव पावर नहीं होती है। आपको शक्तियां जो हैं वो आपको बुरे बुरे थॉट दिखाती हैं। जैसे कि मेरे साथ क्या होता था कि मैं शमशान का सपना देखती थी, जिसमें कि कोई ऐसा अंधेरा काला रात है जिसमें मैं कहीं जा रही हूँ, मैं कहीं हूँ। जो मुर्दे हैं ना, गड़े मुर्दे, वो निकल के चलने लगते थे, है ना, निकल के मेरे तरफ आ रहे हैं, और जो माँ है या कोई शक्ति है वो मेरे को प्रोटेक्ट कर रही है। इस तरीके के सपने आते थे। वो सारी चीजें इल्यूजन भी होती हैं कुछ, क्योंकि दोनों तरफ से योगिनियां और शक्तियां जो है ना वो आपको परीक्षा लेती हैं, ठीक है। तो ये इतना मेंटल टॉर्चर झेल पाता है कि नहीं, बहुत ही ज्यादा। फिर मुझे माँ जब ये परीक्षा का एंड हुआ, जब मुझे ऐसे सपने आना बंद हुए, जब आते थे 2-3 मंथ मुझे बहुत इस तरीके के सपने आते थे, जिसमें मैं रात भर उठ जाती थी। मेरा मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था मुझे, और मुझे ऐसे लगता था कि जबकि माँ ने मुझे अपना परिचय दे दिया था उसके बाद भी, तो कहीं ना कहीं एक शक की स्थिति बन जाती है। कहीं ना कहीं आपके मन में एक शक पैदा होता है कि ये देवी देवता ही है या कोई भूत है, लेकिन वो भूत नहीं होता है, ठीक है। और आपको एकदम लगेगा कि कोई है, सपने में ही आप देखोगे कि शमशान घाट वाले सपने, अगर आपको बड़ी शक्तियां में काली माँ की शक्तियां अगर आपके ऊपर आती हैं, मोस्टली वही आती हैं, तो इस तरीके की चीजें आपके साथ होंगी ही होंगी। आपको लगेगा कि मेरे पास जो चीजें सपने आते थे उसमें अजीब गंदे गंदे भूत रहते थे, अजीब टाइप के देखने में, जो एक्सप्लेन करना मुश्किल है मुझे शब्दों में। इस तरीके की स्थिति होती थी। कोई 2 दिया जलाती थी, और माँ जो मुझे ना उसके बाद से ही शुरू होती है आपकी जर्नी, जिसमें मैं नींबू का उतारा वगैरह करती हूँ या जो चीजें करती हूँ, तो वो क्या होता है कि आप सपने में खुद को देखते हो या किसी को देखते हो कि आप प्रॉब्लम में हो, मुसीबत में, तो माँ आपको मंत्र भी देती है और उपाय भी बताती है। जो भी उपाय, जो नींबू का उपाय बताइए, या जो दिया कैसे लगाना है, क्या जलना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें सपने में ही मुझे पता चली है आज तक, जो भी मैं करती हूँ, और वो सपने में ही आती है। आप ही का लाइफ सब कुछ उसमें दिखता है कि आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, और कोई राक्षस है, कोई भूत है, कोई डेविल है, और वो आपकी तरफ आ रहा है, तो भगवान आपको सिखा रहे हैं कि आपको 2 दिया लेना है, उसकी बाती को एक साथ एक कर देना है और उसको जला देना है। इस तरीके का सपना मुझे आता था। मैं पॉसिबल नहीं है कि मैं एक वीडियो में बस आपको बता सकूं, लेकिन मैं आपको इतना बोल रही हूँ कि आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति खराब होती है,
लेकिन आपको वही वो समय है जब आपको पेशेंस रखना है, बहुत ही ज्यादा आपको पूरे तरीके से भगवान को समर्पित हो जाना है और नहीं सोचना है कि आप, बहुत लोग सोचने लगते हैं मुझे क्या हो गया, बहुत लोगों को बीमारी भी हो जाती है, कोई गंभीर बीमारी, ठीक है, तो लोग सोचने लगते हैं कि अब मेरा क्या होगा। तो भगवान आपको मृत्यु के मुंह से निकालते हैं, अब मृत्यु के पास तक आपको ले जाते हैं। वही तो है, वही तो सबसे कड़ी परीक्षा होती है। मृत्यु के पास से आप बार बार आप वापस आते हो। मृत्यु आपके समक्ष होती है, भूत प्रेत और बहुत तरह की चीजें, तो वो सारी चीजें होते जाती हैं। फिर भगवान आपको उसकी प्रोटेक्शन में आपको चीजें बताते जाते हैं कि आपको कैसे बचना है, कौन सा मंत्र का उपयोग करना है। मुझे जो झाड़ा लगाती हूँ मैं किसी का या उतारा करती हूँ, तो मुझे सारे मंत्र इसी तरीके से सपने में मिले हैं और बहुत सारे मेडिटेशन में मिले हैं और बहुत सारे मैं सपने में नहीं होती थी, मैं जगी हुई रहती थी और तभी मिलते थे। मुझे लिखना पड़ता था जल्दी जल्दी मंत्र, मैं कॉपी पेन अपने बगल में रखती थी, ठीक है, और जैसे ही वो मंत्र मुझे मिलते थे मुझे लिखना होता था कि मुझे इस चीज के लिए, और भगवान ऐसे एक बार बोल देते थे, वो आपको दिमाग में कॉन्शियसनेस में आपको बताया जाएगा कि आपको ये मंत्र इस चीज के लिए यूज करना है, सारी चीजें। तो इस तरीके से माँ ने मुझे गाइड किया है। तो ये परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, बड़ी शक्तियां आती हैं, तो फिर बड़ी शक्तियां आपको बताती हैं अपना पर्पस कि उन्हें क्यों आपको चुना है। जितना बड़ा काम के लिए वो चुनेंगी उतनी ही कठिन आपकी परीक्षा होगी। आशा करती हूँ कि आप समझे होंगे। आप घबराइएगा मत, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और एक बात और बोलूंगी कि मेरे साथ उसी बीच इवन कि मैं अपनी थोड़ी सी बात और शेयर करती हूँ कि मैं जब, एक दिन की बात है कि मैं सोने गई और जैसे सोई थोड़ी देर के बाद ही मुझे सपने में मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मुझे, कोई जानवर या कोई मुझे हर्ट किया मेरे हाथ में, ठीक है, मेरे इस हाथ में किसी ने हर्ट किया, मुझे ऐसा लगा सपने में। और जब मैं उठी मुझे वो पेन जो जैसे लगता है ना सांप ने या कोई बिच्छू ने डंक मार लिया, उस तरीके की चीजें मेरे साथ हुई। और जब मैं उठी तो मुझे दिखा कि वो डंक वास्तव में मेरे इस उंगली पे था, ठीक है, ये दोनों उंगलियों पे वास्तव में वो डंक था, इस पे भी था, ठीक है, 2 डॉट थे दांत के। और जब मैं उठी तो मैं देखने लगी, पहले लगा कि कोई कीड़ा ने काटा होगा, लेकिन वो सपना था, ठीक है। और जब मैं उठी तो वो रियल में वो चीजें हो रही थी, मेरे हाथ से ब्लड निकल रहा था रियल में। जब मैंने ऐसे किया मुझे यकीन नहीं हुआ कि सच में, क्योंकि बहुत बार सपने में आपको कोई चीज होती है, कोई डर जाते हो या कोई चीज आपको डस लेता, कोई काट लेता है या कहीं से गिर जाते हो, तो वो चोट का अनुभव आप करते हो, लेकिन कोई इंटरनल चीजें, कोई अंदर की चीजें बाहर नहीं आती हैं, आपकी चोट का अनुभव। तो मेरे साथ हुआ कि ब्लीडिंग होने लगी और मेरे हाथ पे निशान भी था, मेरे पास फोटो भी है, ठीक है, मैंने फोटो भी लिया था। फिर अचानक से मुझे अजीब सी, मैं इल्यूजन में चली गई और मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा, एक भयानक डर। ऐसा लगा कि मैं पता नहीं कहाँ हूँ, मतलब इस वर्ल्ड में तो हूँ ही नहीं। मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा, बहुत कपकपाहट, डर लगने लगा। मैं आई दौड़कर माता रानी के पास, माता की जो मूर्ति है वो आ चुकी थी, उसके बाद की मैं बता रही हूँ घटना, और माँ कौन है मैं सब कुछ देख चुकी थी। जब मैं यहाँ आई तो फिर माँ के समक्ष जैसे ही मैं बैठी वैसे ही मेरे ऊपर काली माँ के तत्व आए थे। वही एक बार मेरे पे काली माँ की उस तरीके की सवारी आई थी। उस तरीके की वैसे सवारी आती है लेकिन उस तरीके की नहीं आई आज तक जैसा उस दिन आई थी। मैं बैठी और मेरा जो जीभ है वो अपने आप ऑटोमेटिकली बाहर आ गया, बहुत ही ज्यादा मुंह मेरा ओपन होने लगा। कोई वश नहीं होता है आपके माउथ पे, आपके जीभ पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। और एकदम मेरा जीभ लग रहा था कि अब मतलब कि बाहर आ जाएगा, फट जाएगा, मेरा जो माउथ है वो फट जाएगा। इस तरीके की स्थिति मेरे साथ हुई थी। वो अचानक से जीभ बाहर निकलने लगी और माउथ पूरा, इतना ज्यादा हेवी प्रेशर था। मैंने पहली बार काली माँ के उस तत्व को महसूस किया था। वैसे तो हमेशा करती हूँ, लेकिन ये जो चीज जीभ इस तरीके से बाहर, वो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। एक ही बार हुआ है मेरे लाइफ में उस दिन। और उसके बाद माँ काली जो है एकदम बहुत ही प्रचंड रूप में आई। मैंने उनको देखा और अपने आप में भी महसूस किया थोड़ी देर के लिए। और जब तक कि हम लोग कुछ समझ पाते कि फोटो वगैरह ले ले या वीडियो बना ले, तब तक मतलब मैं शांत हो गई, ठीक है। कुछ ही सेकंड की वो चीजें होती हैं और उस समय वश नहीं होता और एकदम मैं अलग ही लेवल में थी। एक्सप्रेस करना मुश्किल है। तो इस तरीके की मैं ये एग्जांपल बता रही। जरूरी नहीं कि आपके साथ भी हो यही चीजें, लेकिन मिलती जुलती चीजें होती ही होती हैं। जब किसी को कोई बड़ा चीज मिलने वाला होता है, जब भगवान आपको कोई बड़ा उत्तरदायित्व देने वाले होते हैं, जब वो अपनी तरह आपको बना रहे होते हैं, तो आपको डरना घबराना नहीं है। आप बहुत लोग यहाँ पे ना मुझे फोन करते हैं, मुझे सवारी चाहिए, मुझे आप दे दो। सवारी मैं दे भी दूं,
पर आप लायक हो, आप झेल पाओगे इतनी सारी चीजें? आपसे तो इस वर्ल्ड की चीजें झेली नहीं जा रही हैं। आप सवारी को झेल लोगे? सवारी आना क्या आपको लग रहा है? कैसे समझाऊं मैं? मतलब मैं मुझे ना हंसी आती है कभी कभी। मैं लोगों को अगर कुछ बोलूंगी तो वो हर्ट हो जाएंगे, उनको लगेगा कि मुझे घमंड हो गया है इस चीज पे, लेकिन उनको नहीं पता है कि अगर मुझे घमंड होता ना तो मैं यहाँ बैठी हुई नहीं होती। यही इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि अगर मुझे घमंड होता तो मैं यहाँ नहीं होती, और मैं जो चीजें मुझे माँ ने दिया है वो नहीं दे रही होती। वो ब्लॉक हो जाता है। जैसे आप में अहंकार आया वो चीजें ब्लॉक कर दी जाती हैं, भगवान आपको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप समझोगे इन बातों को, आप परेशान मत होइएगा। और आई विश कि जो भी सवारी वाले इंसान है वे जिस मोड्स तक, जिस चीज तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। अपने हार्ट को प्योर रखिएगा, दिल को साफ रखिएगा। भगवान आपको कुछ नहीं होने देंगे, ना आपको ना आपके परिवार को, लेकिन आपको कंप्लीट विश्वास उनके ऊपर, निष्ठा बना के रखना है। ये चीजें आपको करनी है। ये नहीं कि आपको सोचते मेरा इसका क्या होगा, अरे मेरा करियर का क्या होगा, अरे मेरा इसका। अगर आप ये सोचते रहोगे फिर आपको वो कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, वो सोचने के लिए वो बैठे हैं। जब आपको ये इतना बड़ा काम दे रहे हैं तो वो ये नहीं सोचेंगे क्या आपके इज्जत पे कोई बहुत बड़ा दाग नहीं लगने देंगे भगवान। ठीक है, और अगर लगा है तो सूद समेत रिस्पेक्ट आपको वापस दिला के रहेंगे। यही न्याय होता है उनका। तो आपको उनके ऊपर पूरा फेथ रखना है, कंप्लीट भरोसा रखना है, होना नहीं है। जय माता दी, जय मां भवानी।